अथरो नहीं रुकदे जदों आंदा याद मदीना अथरो नहीं रुकदे जदों आंदा याद मदीना मदीना सोना तुम गुलशन जग विच पईया मदीना सोना तुम गुलशन जग विच पईया काफिले टुर गए बाबा जी काफिले टुर गए मैं सोने तक रहिया काफिले टुर गए मैं सोने तक रहिया हर शब देखण आईया मदीना सोना पूरा हर शब देखण आईया कमले वाल दिया तैबा वाल दिया रब शाना आप बताया कमले वाल दिया रब शाना अली साहब वहाँ मुख्तसर से वक़्त में अपना बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बारगाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने के बाद मौजूद सामीन इकराम, मेरे मोहतरम उलमा इकराम, बुजुर्गों और मेरे सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझ बंदा नचीज़ को ये शर्फ हासिल है कि मियाँ मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जुम्मतुल मुबारक इस बंदा नचीज़ के पास पढ़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का शर्फ हासिल है, खुशनसीबी हासिल है कि मियाँ साहब यहाँ जुमा पढ़ते थे और नमाज भी मेरे साथ अक्सर पढ़ते थे और बुज़ुर्गों की तरह मेरे साथ पेश आते, शफ़क़त फरमाते। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, दुनिया में मौत व फौत का सिलसिला जारी है। जो आलम वजूद में है उसने अदम की वादी का मुसाफिर बनना है, लेकिन ख़ास व आम के फ़र्क में फ़र्क है। ख़ास व आम के सफ़र में फ़र्क है। बाज़ वो हैं जो सफ़र करते हैं लेकिन उनके कदमों के निशान भी बाकी नहीं रहते, लेकिन बाज़ वो है जो दुनिया से जाते हैं और अपने पीछे कदमों के निशान भी छोड़ जाते हैं। जैसे एक महल्ले में एक दरख्त हो, वो अगर एक घर को साया फराहम करता हो, उसके गिर जाने से एक घर को अफसोस होता है। अगर एक दरख्त हो जो पूरे गली को साया फराहम करता हो, उसके गिर जाने से पूरी गली वालों को अफसोस होता है। लेकिन एक दरख्त वो है जो पूरे शहर को, पूरे इलाके को, पूरे मुल्क को, पूरी बस्ती को साया फराहम करता हो, उसके गिर जाने से पूरी बस्ती अफसुर्दा हो जाती है। तो मियाँ मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह वो दरख्त हैं, वो सायादार दरख्त है जिन्होंने पूरे इलाके को साया फराहम किया हुआ था। रूहानियत में भी, आज इल्म ज़ाहिर के हवाले से भी, इल्म बातिन के हवाले से भी। और क्यों ना हो कि जिस फूल की खुशबू बाकी हो उस फूल का चर्चा रहता है। एक मेरी ही ये बात नहीं सारा आलम कहता है। मियाँ साहब का जिक्र इसी तरह होता रहेगा, क्योंकि जो दुनिया में जाते हैं और अपने पीछे अपने नक्श भी छोड़ जाते हैं, उनका जिक्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मियाँ साहब के हवाले से एक दो हदीस में बरकत के लिए पेश करना चाहता हूँ उलमा के मौजूदगी में। हदीस पाक है, नबी अकरम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अजवद वजूदा, फरमाया अल्लाह सबसे ज्यादा कर्म करने वाला है। अब अल्लाह के कर्म की इंतहा नहीं। एक लुकमा तो क्या, एक लुकमे में एक दाने का आटा, उस पर कितनी रोशनी सर्फ हुई है, उस पर कितना पानी लगा है, उस पर कितनी मिट्टी की ताकत सर्फ हुई है, उस पर हवा कितनी इस्तेमाल हुई है, हम ये कभी हिसाब नहीं लगा सकते। हम अल्लाह के एक दाने का आटा का हिसाब नहीं लगा सकते। हम पूरी जिंदगी खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं, हम अल्लाह के किस किस कर्म का हिसाब लगाएंगे। उसके बाद नबी अकरम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद, फरमाया अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा कर्म करने वाला कौन है? फरमाया आना अजवदु बनी आदम। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के बाद मैं सबसे बड़ा दाता हूँ, मैं सबसे ज्यादा कर्म करने वाला हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं खिला सकता हूँ। उसके बाद कौन है? तो रहमत आलम सैयद आलम
علم حاصل کیا ہے اور لوگوں کو علم کا درس دیتا ہے وہ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ علامہ مولانا میاں صاحب